एक बार नंद भवन में ठाकुर जी की ताई आई, पीवरी ताई। यशोदा मैया बोली, कन्हैया देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी आ। यशोदा मैया ने, उनकी वो जेठानी लगती हैं, पाँव छुआ, कैसे आई दीदी आज, कैसे आई बहन, बताया बहुत दिन हो गए न तुझे देखा न कन्हैया को। मैया ने बुलाया, कन्हैया देख तेरी आज बड़ी अम्मा आई, जल्दी आ। श्याम सुंदर आ गए और आंखें तो बड़ी बड़ी वैसे ही हैं, और बड़ी करके देखने लगे, ऐसे कमर पे हाथ रख के देख रहे हैं। मैया बोली, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के कहा देख रहे हो, प्रणाम करा, तेरी बड़ी अम्मा है। तो मैया से बोले, मैया ये बड़ी कहाँ से लग रही है, ये तो वैसी है जैसी तू है। अब ठाकुर जी सोच रहे बड़ी है मतलब कोई बहुत मोटी ताजी और भारी भरकम विशाल शरीर वाली होगी। श्याम सुंदर बोले, मैया ये बड़ी कहाँ है, ये तो पूतना ते भी छोटी है। अब पूतना का तो 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था ना। मैया बोली, चल कन्हैया ऐसे बात ना कियो करे, बड़ी अम्मा को मतलब ये तेरी ताई है, प्रणाम कर। तो कान में जाके बोले, मैया प्रणाम करवे तो मोकू कहाँ मिलेगो। अरे कन्हैया तू तो बहुत स्वार्थी है, बिना कछु मिले कछु करेगो ही नहीं ना, पहले बता मोकू कहाँ मिलेगो। बोले, बड़ी अम्मा के चरणन में प्रणाम करेगो तो ये तो को आशीर्वाद दे देगी, तेरो जल्दी ब्याह है जाएगो। अब तो बालकृष्ण प्रभु अब 3 साल के हैं, पर बचपन से ही ब्याह की इतनी उत्साह है मन में। अब तो तुरंत दौड़े दौड़े गए, अपना मस्तक दोनों चरणों में धर दिया। बहुत देर तक मस्तक रखे रखे, अब ऊपर ही नहीं करें। मैया बोली, है गई दंडोत प्रणाम, अब खड़ो है जा। बोले, ना अभी बड़ी अम्मा ने आशीर्वाद तो दियो ही नहीं, ऐसे कैसे खड़ो है जा। यशोदा मैया ने कही, बहन या को आशीर्वाद दे दो या को ब्याह है जाए, नहीं तो ये उठेगो नहीं यहाँ से। तो हृदय से लगा के कन्हैया को पीवरी ताई ने आशीर्वाद दिया, कन्हैया मैं तो को हृदय खोल के आशीर्वाद दूं, तेरो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तेरे हजारों ब्याह होए। वही आशीर्वाद तो फल गया ठाकुर जी को, 16,108 विवाह करके ही माने। और ब्रज में तो सारी गोपियां उनकी कांता भाव से ही उपासना करती हैं, तो ब्रज की सब अनंतानंत ब्रज रमणियां भी उनकी अपनी स्वकीय वाणिगृहीता पत्नी ही हैं। आशीर्वाद दे दियो। मैया बोली, देख आशीर्वाद तो दे दियो, अब देख ताई खड़ी है कबते, तू ला जल्दी से पीढ़ा लेके आ। ताई को पीढ़ा पे बैठा, पीठ कोन्मान पादुकम, दौड़ के जाते हैं, सिर पर पीढ़ा रख के लेके आते हैं। अब आशीर्वाद मिल गया ना, तो सेवा बहुत मौज से करेंगे, बहुत आनंद से। अब यहाँ बैठाते हैं, बड़ी अम्मा यहाँ बैठेगी कि यहाँ बैठेगी कि यहाँ, पूरे आंगन में घुमा दी। बड़ी अम्मा बोली, कहीं तो लगा दे लाला पीढ़ा, कहीं तो बैठन दे। एक जगह पीढ़ा लगा दिया, बड़ी अम्मा को बैठा दिया। और कोई सेवा। अब जब थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो जाने लगी, तो पीवरी ताई ने कहा, कन्हैया देख मैं आई पश्चिम द्वार से ही, तो मेरी जो पादुका है ना, अब इतना बड़ा महल है तो 10-20 दरवाजे होना तो छोटी सी बात है। कन्हैया मैं पश्चिम दरवाजे से आई ना, तो मेरी पादुका वहीं रह गई, जा जरा पादुका ले आ। तो सिर पे पादुका रख के ला रहे हैं, और पादुका अपने पीताम्बर से ऐसे पोंछ के ताई को पहना रहे हैं। अम्मा एक आशीर्वाद और देना पड़ेगा, अब इतने बयान को आशीर्वाद तो दे दियो, और क्या चाहिए ना, एक आशीर्वाद और दे, हजारों ब्याह तो होंगे ही होंगे। पीवरी ताई ने आशीर्वाद दियो, एक ब्याह तेरा सबसे बड़ा होएगा। अब वो सबसे बड़ा विवाह कौन सा विवाह है? श्री राधा रानी के साथ जो बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया ना गोपनीय ढंग से, वो सर्वोपरि विवाह लीला है। जितने प्रकार का रस है, जितने प्रकार का माधुर्य रस है, उसमें जो एकदम मूर्धन्य रस का प्रवाह, जिसको ऐकांतिक लीला कह लो, चाहे निवृत्त निकुंज लीला कह लो, उसकी अधिकारिणी तो केवल श्री राधा रानी ही है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रलोभनों पर दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे, गोकुल की कामनियों की दासता श्याम सुंदर करते हैं। नस्वम दत्तात्मसु, उनको कहीं का स्वामी बनना उतना अच्छा नहीं लगता जितना ब्रजवासियों का दास बनना अच्छा लगता है। ब्रजवासियों की सेवा करनी जितनी अच्छी लगती है, वैसा कहीं का स्वामी बनना भी श्याम सुंदर को प्रिय नहीं है।